वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल एक क्वेश्चन बहुत इन है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आईएमएफ खुद आता है या आप आईएमएफ के पास जाते हैं। तो भाई इसका सब स्ट्रेट आंसर तो ये है कि आईएमएफ किसी के पास नहीं आता, आप आईएमएफ के पास जाते हैं। और आप जो जाते क्यों, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बस ड्राइवर है, वो डेली एक रूट पे बस चलाता है और रोज़ाना एक हज़ारों मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है और उनसे एक उसकी मद में एक किराया चार्ज करता है। वो उस किराए से जो रेवेन्यू अर्न करता है, बजाय उसकी मेंटेनेंस पे लगाने के अपनी गाड़ी के कुछ हिस्सा, वो सारा का सारा पैसा जो है वो अपनी जेब में कर लेता है या अपनी अय्याशियों में लगा देता है। उस पर कोई खासा खर्च नहीं करता, सिर्फ पेट्रोल डलवाता है इतना कि जितना बस गाड़ी सफ़र कर ले और आना और जाना हो जाए। तो ये सिलसिला एक वक्त तक चलता रहता है, बट जब एक पर्टिकुलर वक्त में आके उसकी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है मेंटेनेंस की, क्योंकि पैसे तो जमा किए नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी तो बनाई थी नहीं, सारे पैसे जो कमाए थे, जो भी अर्न किया, वो सब खर्च कर दिए डेली बेसिस पे, तो मेंटेनेंस कराना हो जाता है मुश्किल। तो पहली कोशिश तो ये होती है कि यार अब मेंटेनेंस करानी है, पैसे नहीं है, तो दोस्तों यारों से पैसे ले लिए जाएँ। तो पहला ऑप्शन तो ये होता है कि दोस्तों से पैसे लिए। जब दोस्तों के पास पैसे लेने जाते हैं, वो बेचारे फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, ट्रस्ट करते हैं और वो उसको लोन दे देते हैं। और दिमाग में तो उसके ये चल रहा होता है कि देने तो है नहीं, जब ये मांगने आएंगे इनको कल की तारीख दे दी जाएगी या अगली एक महीने बाद की तारीख दी जाएगी, तो कुछ मिलना तो है नहीं, दोस्तों को सिर्फ तारीख मिलनी है और दिमाग में होता भी नहीं देना। तो वो भी कुछ वक्त निकाल देता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि गाड़ी पे क्योंकि मेंटेनेंस तो हो नहीं रही है, जो दोस्तों से पैसे लिए तो उसका 10% लगाया, काम चलाया, बाकी 90% वो भी खा गए। फिर जब आप आउटसाइडर ढूंढने निकलते हैं तो आउटसाइडर मिल तो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार देखो जी, हम पैसे तो आपको दे देंगे, बट उसकी मद में जो आपकी गाड़ी है ये एज अ गारंटी के तौर पे हम रखेंगे, बतौर एक गारंटी हम ये रखेंगे आपकी गाड़ी, और आज के बाद इसकी जो मैनेजमेंट है वो हम खुद करेंगे, आपको जितनी डायरेक्शन है वो हम देंगे, सिर्फ आप उसको फॉलो करेंगे। तो फिर आपका हो जाता है रेवेन्यू कम, फिर क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में नहीं रहती, और फिर आप होना शुरू हो जाते हैं परेशान। बट इससे होता क्या है कि एक डिसिप्लिन कायम हो जाता है, फिर उसमें एक उसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी हो रही होती है, पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है किस तरह आगे ग्रो करना है, एक गाड़ी से 2 गाड़ी कैसे करनी है, 3 कैसे करनी है, तो पूरा एक प्लान फिर बनाया जाता है। तो इस तरह आईएमएफ भी है। जब आप इस तरह जाके किसी बंद गली में फंस जाते हैं, तो फिर एक डिसिप्लिन कायम करने के लिए आईएमएफ ऑन बोर्ड होता है और एक डिसिप्लिन के साथ आपको पैसे मिलते हैं और उसी डिसिप्लिन के साथ फिर आपको चलाया जाता है। फिर आप सिर्फ ड्राइवर रह जाते हैं, फिर डायरेक्शन आपकी नहीं होती, डायरेक्शन देने वाले कोई और होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सूरत से निकला नहीं जा सकता, आप निकल सकते हैं। आप फिर अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं और अपनी जो आपने माजी में गलतियाँ की थी आप उसे सुधारते हैं। आप उसको इस तरह सुधार सकते हैं कि आप एक गाड़ी से 2 गाड़ी करने की सोच रखें। बेशक रेवेन्यू कम हो गया है, बट स्ट्रेटेजाइज करें अपने आप को कि कैसे कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द जिनसे आपने लोन लिया आप उनको वापसी करें और वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।